नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश लाने की कवायद तेज, ऐसे प्रवासियों को कराना होगा पंजीकरण। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2083 हुई। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी हुई 500 से ज्यादा। और प्रदेश में 6000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों को फिर से काम हुआ शुरू। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश से लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले 13 अप्रैल को हुई थी। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानी अब प्रदेश लौट सकेंगे। साथ ही अन्य राज्यों के लोग जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में बनाए गए आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, उन्हें भी उनके राज्य भेजे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्यों के बीच सहमति बनाई जा रही है और ये कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात एक उच्च स्तरीय बैठक कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। श्री गहलोत ने कहा कि प्रवासियों तथा श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6127, ई मित्र पोर्टल, ई मित्र मोबाइल ऐप अथवा ई मित्र कियोस्क पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि तथा समय पर उनके घर जाने की व्यवस्था कराई जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा, उसे पंजीकरण में इसका उल्लेख करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और न ही रवाना हो। चिकित्सा विभाग को ऐसे सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने, परिवहन विभाग से बसों की व्यवस्था करने और जिला प्रशासन से राज्य की सीमाओं पर अस्थायी आवास और भोजन की व्यवस्था करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2083 हो गई है। कल राज्य में कोरोना के 49 नए मामलों का पता चला, जिसमें सबसे ज्यादा 15 संक्रमित लोग जयपुर के हैं। इसके अलावा जोधपुर में 10, अजमेर में 6, कोटा तथा झालावाड़ में 5-5, भरतपुर, धौलपुर में 2-2 तथा डूंगरपुर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। राज्य के 33 में से 28 जिलों में अब तक कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 513 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जिनमें 244 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक लगभग 79,000 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 5,000 सैंपलों के नतीजे आना अभी बाकी है। उधर हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि वहां कोरोना के मामले भले ही बढ़े हों, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में अब तक 72 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर घर लौट चुके हैं। जोधपुर में अब तक कुल 341 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 रोगियों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस ने या 5 माह के दूध मुहे बच्चे से लेकर गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों तक सभी को अपनी चपेट में लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक सामने आए पॉजिटिव मरीजों में करीब 40% महिलाएं हैं। संक्रमित 18 बच्चे तो 11 माह से कम के हैं। राहत की बात यह है कि अब तक चपेट में आई 4 गर्भवती महिलाएं ठीक होकर घर पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में जहां 24 नए पॉजिटिव सामने आए, वहीं 26 स्वस्थ भी हुए। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आप हमारे समाचार ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। किसानों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम व केंद्रीय भंडारण निगम के वेयर हाउसेज को गौण मंडी का दर्जा देने की स्वीकृति दी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब राज्य भंडार व्यवस्था निगम के 93 वेयर हाउसेज, केंद्रीय भंडारण निगम के 12 वेयर हाउसेज और WDRA में पंजीकृत 157 निजी वेयर हाउसेज को निजी गौण मंडी के रूप में अधिसूचित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इससे काश्तकारों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए अच्छे दाम पर अपनी उपज बेचने का नजदीक स्थान पर ही वैकल्पिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में भी सरकार महिलाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। कल देर शाम जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की घरेलू हिंसा और अत्याचार की शिकायत महिला गरिमा हेल्पलाइन 1090 पर दर्ज करा सकती हैं। सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद राज्य में MSME इकाइयों सहित 6000 से अधिक छोटी बड़ी इकाइयों ने वापस काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी औद्योगिक इकाई में श्रमिक या कार्मिक के संक्रमित पाए जाने पर इकाई या प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी स्पष्टीकरण आ गया है। उद्यमियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 19 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों को और सरल बनाया है। देश में करीब 7 करोड़ 50 लाख लोग अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को आसान बनाने के लिए तैयार किए गए किसान रथ ऐप पर अब तक 1,50,000 से अधिक किसान और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है। इसके माध्यम से किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री कर रहे हैं। आज अक्षय तृतीया है। प्रदेश में इस अवसर पर बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते बहुत कम विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की है। श्री गहलोत ने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन बाल विवाह जैसी कुप्रथा बालक बालिकाओं के सुखद जीवन के लिए अभिशाप है। उन्होंने अपील की कि कोरोना महामारी के चलते मॉडिफाइड लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग अपने घरों में रहकर ये त्योहार मनाएं। प्रदेश में कल भी कुछ स्थानों पर बरसात हुई। चूरू जिले के बीदासर, सरदार शहर और रतनगढ़ में बारिश के साथ ओले भी गिरे। करौली में देर रात धूल भरी आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में लाने की कवायद तेज हुई। ऐसे प्रवासियों को पंजीकरण कराना होगा। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2083 हुई। संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या भी 500 से ज्यादा हुई और प्रदेश में 6000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयों में फिर से काम शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।